विधिना ऐसी रैन कर कि भोर कभू नहीं हो। हे विधाता, इतनी बड़ी रात कर दो कि कभी सवेरा ना हो, इतनी बड़ी रात कर दो कि कभी भोर ना हो, ना सवेरा होगा, ना मेरे कृष्ण छोड़ कर जाएंगे। सब रोने लगी गोपियां। जैसे सवेरा हुआ पहुंच गई है सब नंद बाबा के दरवाजे। कृष्ण ने स्नान किया, स्नान करके पूजा पाठ करके रथ में बैठ गए। नंद बाबा भी बैठ गए, ग्वाल बाल सब रथ में जाकर बैठ गए। कन्हैया रथ से नीचे उतर कर आए, मैया की गोद में बैठ करके खूब रोए हैं। माँ, आज मुझे जाना पड़ेगा। माँ, मेरो मन ना लगे आज। मुझको ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मैं तो दूर ना हो जाऊं। माँ, मैया ने कही, नहीं लाला, ऐसी बातें दोबारा मत करना। ठाकुर जी आज रो रहे हैं और मन ही मन कह रहे कि माँ, सिर्फ 11 वर्ष के लिए मैं तेरे घर में आया था। मैं तो देवकी वसुदेव का बेटा हूँ, तुम्हारे घर में तो मैं सिर्फ 11 वर्ष के लिए आया था। माँ, तुमने मुझे अपना बेटा समझ करके पाला है। मैं तुम सबको छोड़ करके चला जाऊंगा और 100 वर्ष तक मैं मिलने नहीं आऊंगा। 100 वर्ष से पहले हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। कृष्ण रो पड़े। माँ, मुझे विदा करो। ₹500 received on PhonePe. जा तो रहे हो पर याद रखना, जब तक लौट कर नहीं आओगे तुम्हारी मैया एक भी बूंद जल नहीं पिएगी। जल्दी आना, तुम्हारी माँ एक अन्न का दाना नहीं खाएगी जब तक तुम नहीं आओगे। कृष्ण रथ में बैठ गए, चारों तरफ निहारा, गोपियां रथ के आगे ₹2,620 received on PhonePe. तो जाओ ब्रज छोड़कर जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, प्रेम ऐसा कहीं तुम नहीं पाओगे। अरे कृष्ण, अगर जा रहे हो ना तो जाओ, पर ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। सब रथ के आगे लेट गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, कृष्ण, जब तक मैं जीवित रहूंगी मैं जाने नहीं दूंगी। अगर जाना है तो पहले मुझे मारना होगा, मेरे ऊपर से रथ निकाल दो। आहा, सब गोपियां करुण क्रंदन करने लगी। सब गोपियां, सब ग्वाल बाल रथ के आगे लेट गए और कहने लगे, सबसे पहले मेरे ऊपर से रथ निकाल दो, जब मेरे प्राण चले जाएं तब चले जाना। सब ब्रजवासी लोग ₹500 received on PhonePe. गोपियां रो करके कहने लगी, कृष्ण, तुम्हारे बिना श्याम कैसे रहेंगे, तुम्हारे बिना श्याम कैसे रहेंगे, तुम्हारे बिना श्याम कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे
गोपियां आज सब रोने लगी, हे कृष्ण रथ के ऊपर से आओ उतर मुरलीधर, जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें। हे कृष्ण अगर जाना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे ऊपर रथ निकाल दो और जब मेरे प्राण चले जाएं तब चले जाना। आज भगवान कृष्ण बहुत रोए हैं, सबको प्रणाम किया, सब ब्रजवासियों को, और कई मैया अगर मुझसे कोई भूल भई होए तो मुझे क्षमा कर दिया। उतर करके गए रथ से नीचे, उस उखल से लिपट करके भगवान कृष्ण आज बहुत रोए हैं, जिस उखल में एक दिन मैया ने कन्हैया को बांध दिया। उखल भैया मैं तो जा रहा हूँ, जब मेरी माँ को मेरी याद आवे तो मेरे होने का एहसास करा दिया। उस खंबे से लिपट करके भगवान रोने लगे, जिस खंबे में एक दिन मैया ने कृष्ण को बांध दिया था। कहने लगे खंब मैं तो जा रहा हूँ, पर जब मेरी मैया खंब में अटक करके बैठे तो मेरे होने का एहसास दिला दियो। भैया मुझको क्षमा करियो। माखन की मटकी देखी, भगवान कृष्ण रो पड़े। गोपियों की शिकायत रहती थी, मेरी मटकी फोड़ते हो, मेरे छींके तोड़ते हो, आज के बाद कोई शिकायत नहीं करेगा। निकल करके गए, गोपियों की ओर हाथ जोड़कर कहने लगे, ऐ गोपियों मुझसे कोई भूल बनी होए तो मुझे क्षमा कर दियो। गोपियां रो पड़ी। कृष्ण न जाओ छोड़ ब्रज नंदन, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ छोड़ ब्रज नंदन, हमारे प्राण जाते हैं। हमारी आँख के आंसू तुम्हें रो रो कर मनाते हैं। कृष्ण ने हाथ जोड़कर सबसे कहा, अरे कृष्ण लेता है, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। ये मैया मोहे याद
रजते विदाई की मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। भगवान श्री कृष्ण सभी से हाथ जोड़ करके आज क्षमा मांग रहे हैं। बैठ गए रथ में, रथ चल दिए। जैसे ही रथ चला, पीछे पीछे सब ग्वाल बाल दौड़ पड़े, कृष्ण हमें छोड़कर ना जाओ, कृष्ण हमें छोड़कर ना जाओ। जिस प्रकार से बिना जल के मछली अपने प्राणों का त्याग कर देती है, उसी प्रकार से तुम्हारे बिन ये सारे ब्रजवासी मर जाएंगे, कृष्ण ना जाओ। सब पीछे पीछे दौड़ने लगे। मैया देखती रह गई, खड़ी हो गई एक जगह। गोपियां पीछे पीछे भागने लगी, कन्हैया जा तो रहे हो पर आने की कह दो, आओगे कब? कृष्ण ने कह दिया परसों। गोपियों ने समझा कल के बाद परसों, पर कृष्ण ने कहा पर 100 साल बाद। पर कहते बाद को, 100 कहते 100 साल बाद। कृष्ण ने कहा परसों, 100 वर्ष बाद। लेकिन गोपियों ने समझा कल के बाद परसों। गोपियां पीछे पीछे दौड़ने लगी। कृष्ण ने हाथ जोड़ करके सबकी तरफ हाथ हिलाया और आज रोते हुए मथुरा की ओर जाने लगे। कृष्ण भी रो रहे हैं, क्योंकि वृंदावन है ही ऐसा जहाँ ब्रजवासियों ने इतना प्रेम किया, इतनी लीलाएं करी कृष्ण ने, आज उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे प्राण जा रहे हैं। सब रोने लगे। रास्ते में राधा जी से भेंट हुई। श्री राधा जी बैठी हुई हैं एक वृक्ष की ओट में। स्वामिनी जी ने देखा ठाकुर जी जा रहे हैं। कन्हैया ने हाथ जोड़ करके राधा जी से कहा, स्वामिनी जी कौन से अपराध बने हमसे जो तुम हमें अपने से दूर कर रही हो? स्वामिनी जी ने कहा, लाला लालजू आप तो लीलाएं करने के लिए आए थे और आप यहाँ आकर के ऐसे फंस गए, ऐसे प्रेम में फंस गए हो कि आप तो यहाँ रोने लगे। आपको तो जाना ही पड़ेगा। भगवान ने अपने कंधे से काला कंबल, काला जो पटका था वो लिया और स्वामिनी जी को दे दिया। बांसुरी निकाली और बांसुरी राधा जी को दे दी। कहने लगे, किशोरी जी जब भी ये बांसुरी बजती थी ना, तुम हमेशा जला करती थी। तुम हमेशा ये कहा करती थी कि ये बांसुरी नहीं, मेरी सौतन है, सौतन। हमेशा इसे ओठों से लगा करके रखते हो। इतना प्रेम हमसे नहीं करते जितना बांसुरी से प्रेम करते हो। राधा ये तो निर्जीव है, ये तभी बजती थी जब मैं इनमें राधा नाम फूंकता था, तभी पुकारती थी, राधा नाम पुकारती थी। राधा जहाँ तुम नहीं रहोगी वहाँ बांसुरी का क्या काम, इसे रख लो। चल दिए। स्वामिनी जी आज बैठी देखती रह गई, आंखों से अश्रु बहने लगे। कन्हैया रथ में बैठ करके चलने लगे। अक्रूर चाचा के मन में ये भय था कि कहीं कंस कृष्ण बलराम को मार न दे। अक्रूर चाचा से कहा, जाओ जाकर के स्नान करके आओ। 197 received on phone pay. यमुना जी में स्नान किया, जल के अंदर डुबकी लगाई तो जल के अंदर कृष्ण बलराम नजर आए। जल के ऊपर देखा कृष्ण बलराम नजर आए। उसी समय आज अक्रूर चाचा समझ गए कि कृष्ण बलराम कोई साधारण बालक नहीं है, कंस इन्हें नहीं मार सकता। गए मथुरा में प्रवेश किया। नंद बाबा ने कह दिया, देखो यहाँ किसी स्त्री से मत बोलना। कन्हैया बोले, ठीक है नहीं बोलूंगा। आज ग्वाल वालों को लेकर के आगे बढ़े। कृष्ण कहने लगे, चलो चलो मेला देखेंगे। आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े तो देखा भैया भारी मेला।
हमारी शरण। जैसे देखा ग्वाल बाल कहने लगे भैया हम लोग तो ठहरे चरवाहे, गैया चरावे वाले, जल्दी जल्दी में नए कपड़े पहनना भूल गए। और तुम्हारी है ननिहाल, तुम्हारी ननिहाल है, नानी का घर, मामा का घर है, तो तुम्हारी तो घर घर जजमानी है। भैया कपड़े की कहीं व्यवस्था बन जाती तो बढ़िया अच्छा लगता। कन्हैया बोले चलो अभी कपड़ों की व्यवस्था करते हैं। जैसे ही गए घाट पे देखा रजक धोबी वस्त्रों की पोटली बनाए लेकर के जा रहा है। कन्हैया बोले भैया बात बन गई, ए मामा राम राम। रजक कहने लगा राम राम, कौन? कन्हैया बोले मैं तुम्हारा भांजा कृष्ण। मामा हमें थोड़ी वस्त्र चाहिए, अगर बन सके तो हमें वस्त्र दे दो। रजक तो नशे में था, अब शब्द कहने लगा अरे जाओ, तुम्हारी ये औकात नहीं कि तुम एक राजसी वस्त्र पहनो। वन वन गाय चराने वाले चरवाहे क्या जाने राजसी वस्त्र पहनना। मनसुका श्रीदामा संकीर्ण मदन मधुमंगल जितने थे सब एकदम आग बबूला हो गए। बोले कन्हैया अब एक भूसा में या को पूरा जो नक्शा बिगड़ जाएगा, ऐसो मार मारूंगा एक ही बार में सही हो जाएगा। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, चलो चलो आराम से बात करते हैं। भैया वस्त्र दोगे या नहीं? ये तो अब शब्द बोलने लगा, अरे ना तेरी जाति पाति का पता, ना तेरे माँ बाप का पता, भगवान आगे बढ़े एक तमाचा दिया और जैसे ही मारा तो सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। ₹150 received on phone pay. सबने अपनी अपनी कटरी छोड़ी और भाग खड़े हुए। बोले भैया भागो, क्यों? आ गए मारने वाले। जिसने पूतना मारी अगासुर बकासुर धेनुकासुर पुलम्बासुर अरिष्टासुर व्योमासुर केसी, जिसने मारे वो आ गया यहाँ भी। और जैसे ही जो मांगे बिना मांगे ही दे देना और नहीं तो मरना पड़ेगा। जितने धोबी थे सबने अपने अपने वस्त्र फेंक दिए और सब भाग गए। ₹3,300 received on phone pay. पैजामा मिला, पैजामा पहन लिया हाथों में। कुर्ता मिला, इतने लंबे कुर्ता है कि कुर्ता पहनो तो पूरे कुर्ता में ही समा गए, ऊपर से नीचे तक महाराज मैक्सी बन गई। हाँ, कछु गाल वालन को महाराज पगड़ी मिली, किसी को पटका, तो जो ये पटका कंधे पे डालने वाला है इसको सिर में बांध लिया, और जो सिर में बांधने वाली 10 मीटर की पगड़ी उसको कंधे पे डाल लिया। चल रहे यहाँ पगड़ी डली है एक दिल में, इतनी लंबी मारा। अब चले उल्टे सीधे कपड़ा पहन के, कोई पजामा पहने, कोई कुर्ता पहने, कोई दुपट्टा डाले, तो सब एक दूसरे की तरफ हंस रहे। बोले भैया हाँ मजा नहीं आया कपड़ों में, हम तुम जोकर लग रहे, बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहे। हाँ ये बात तो सही है, कहीं दर्जी को ढूंढो, दर्जी को। आगे गए, दर्जी को देखा, दर्जी से कहा भैया मेरे कपड़े बड़े बड़े हैं, इन्हें काट के छोटा कर दो। दर्जी ने उन्हें सीधे करके पहनाए, जिनके बड़े थे काट के छोटे कर दिए, बढ़िया सुंदर लगने लगे। बोले अब अच्छे हो गए? हाँ हाँ चलो बढ़िया। दर्जी पर कृपा करी। आगे बड़े, सुदामा नाम का माली मिला, माली ने सबको माला पहनाया। जैसे ही आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री मिल गई। कन्हैया कहने लगे तुम कौन हो सुंदरी, तुम कौन हो? कहने लगी मैं कुब्जा हूँ, कुब्जा, मेरा नाम है कुब्जा। क्या करती हो तुम? बोले मेरा काम है चंदन सेवा करना, चंदन सेवा। मैं चंदन सेवा करती हूँ कंस के दरबार में। कन्हैया कहने लगे तेरी कृपा हो जाए तो हम लोगों के भी चंदन लगा दो। कुब्जा ने सबके मस्तक पर चंदन लगाया, कहने लगी अहो मेरा भाग्य, अभी तक तो मैं साधारण लोगों के लगाती थी, पर आज आपके लगाने का अवसर मिला है, तो भला कौन ऐसा अवसर खोएगा। आओ मैं आपको चंदन लगा दूं। सुंदर सा तिलक लगाया। कन्हैया ने मुड़ करके देखा, कुब्जा तेरी पीठ में तो कुबड़ है। हाँ अरे तेरे इसकी कहीं इलाज नहीं कराई? बड़ी ये दवा खाई महाराज पर सही ना भयो।
ठाकुर जी कहने लगे अगर तेरे फ्री में सही कर दूं तो, अरे तब तो तुम्हारी बड़ी कृपा हो जाए। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया इसका कुबड़ अच्छा कर दूं, ठीक कर दूं। बलराम कहने लगे, दाऊ भैया कहने लगे कन्हैया अगर तूने स्त्री को छुआ तो मैं बाबा से शिकायत करूंगा, याद रखना। बाबा ने मना किया था ना किसी स्त्री से मत बोलना। ठाकुर जी बोले वो दारी के जब पूरा माथो रंगवाए बैठे चंदन से तब स्त्री नहीं थी, जब चंदन लगवा लियो पूरे माथे में जब वो स्त्री ना आई, अब चंदन लगवाई आपको जब सेवा देने को नंबर आया तो स्त्री को छूना मत। भगवान ने कहा मैं तो सही करूंगा। एक पैर पे पैर रखा, एक हाथ ठोड़ी से लगाया, एक हाथ लगाया कुबड़ से और ये मारा ठोड़ी में झटका, और जैसी मारे झटका तो एकदम सुंदर हो गई। ₹150 बोली कृष्ण कन्हैया received on phone pay. सुंदर हो गई। भगवान आगे बढ़े, जैसे ही गए दरवाजे पे कुवलिया पीठ गज खड़ा। भगवान कहने लगे ये हाथी हटाओ, हमें अंदर जाना है। ₹100 received on phone pay. कहने लगे अगर माँ का दूध पिया है तो हटा दो, चले जाओ। कन्हैया ने दाऊ भैया की ओर देखा और कहने लगे आओ इन्हें माँ का दूध दिखाएं, ताकत आओ इन्हें माँ के दूध की ताकत दिखाएं। कृष्ण ने सूंड पकड़ी, बलराम ने पूंछ पकड़ी, एक खींचे इधर एक खींचे इधर, 7 ताड़ के बराबर लंबा कर दिया खींच करके और आज पटक दिया जमीन पर, अंत हो गया, मार दिया कुवलिया पीड़ को। जितने वहां खड़े थे सब दौड़ करके गए कंस को बताने महाराज कुवलिया पीड़ मारा गया। अरे जाओ जा करके वो जो 5 मल्ल हैं उन 5 मल्लों से कहो कि ललकारो युद्ध के लिए और युद्ध में उसे मार डालो। भगवान गए और जैसे ही भगवान गए तो चारों जो मल्ल थे 5 चारूर मुष्टिक सल तोसल कूट, पांचों कहने लगे आओ हमसे युद्ध करो, युद्ध हमसे युद्ध करो। भगवान बोले मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं तो मेला देखने आया हूँ। कहने लगे युद्ध के लिए तो ताकत चाहिए, ताकत। माँ का दूध पिया है तो हमसे युद्ध करके दिखाओ। भगवान ने पकड़ा चारों मुष्टि को, एकदम सिर लड़ाए, दोनों का धराशाही कर दिया। सल तो सल को मारा, कूट का वध किया। आगे बढ़े, धनुष उठाया, धनुष को तोड़ करके जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही धनुष को तोड़ करके फेंका, भगवान कृष्ण आगे बढ़े, सबने जाकर बता दिया कंस को, कंस उसने धनुष को तोड़ दिया। घबराने लगा कंस। भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके गए, लगाई छलांग, पकड़ लिया कंस को, आज पटक दिया जमीन पर, बैठ गए हैं आज सीने पर। एक कंस को कौन मारेगा भैया? सुखदेव जी कहते राजन भगवान सीने पर बैठ गए और जैसे ही सीने पर बैठे कंस एकदम रोने लगा और कहता है मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मुझसे भूल हो गई, तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने बांधी मुष्टिका दोनों हाथों की और यूं छाती पर प्रहार किया और जैसे छाती पर मारा कंस के प्राण चले गए। बोली कृष्ण भगवान की जय हो। भैया ने तो एक ही बार में खत्म कर दिया। इतने गुस्सा में गए थे कि आज कंस मरो ही धरो। जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली कंस मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने कंस को मार दिया और जैसे कंस को मारा दौड़ करके गए कारागार से नाना उग्रसेन को मुक्त किया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त किया कारागार से, प्रणाम किया है अपनी जन्मभूमि को और प्रणाम करके नाना उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का। कंस की 2 पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, दोनों गई जरासंध के पास में। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई करी मथुरा पर। कितनी बार?
17 बार आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार पराजित किया। 18वीं बार इसने क्या किया कि 108 ब्राह्मणों को बुलाया और कहा मेरे विजय श्री के लिए, मुझे जिताने के लिए यज्ञ करो, और अब की बार यदि मैं नहीं जीता तो तुम सब ब्राह्मणों की बलि दे दूंगा। भगवान ने जैसे ही देखा कि ये जीतने वाला तो है नहीं, और अगर ये नहीं जीता तो अब की बार ये निरपराध ब्राह्मण मारे जाएंगे। भगवान उसी समय जैसे ही 18वीं बार चढ़ाई करने गया, भगवान पीठ दिखा करके भाग खड़े हुए। नाम पड़ गया रणछोड़ भगोड़ा। बोली रणछोड़ भगवान की जय हो। ये तो कहने लगा मैंने भगा दिया, भगोड़ा है, भाग गया। भगवान बोले वो सास के 17 बार भगाया है तब भूल गए। 18वीं बार में इसलिए पीठ दिखा करके भागा ताकि ये 108 ब्राह्मण न मारे जाए, इसलिए मैं भागा हूँ। मैंने अपना रणछोड़ नाम रखवा लिया। लोग भगोड़ा तक कहते हैं। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। अगर ये 108 मारे जाते तो मुझे क्या मिल जाता, इसलिए मैं भागा हूँ। राक्षस आने लगे, कालेवन आया, कालेवन को दौड़ा करके ले गए भगवान धौलागिर की गुफा में। वहां मुचकुंद जी सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर डाल दिया ऊपर। इसने समझा भगवान सो रहे हैं, एक लात मारी, और जैसे ही लात मारी मुचकुंद जी उठकर बैठ गए। मुचकुंद जी को यह वरदान था जो सोते समय तुम्हें जगा देगा, तुम्हारी नजर जाएगी, वो जल करके राख हो जाएगा। कालेवन जल करके राख हो गया। आगे भगवान लौट करके आए, द्वारिका बसाया है। भगवान बन गए द्वारिकाधीश। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ द्वारिका में। अभी 11 साल के हो गए वृंदावन में, ना मुंडन हुआ ना पढ़ाई करने गए, गैया चराते रहते थे। अब जब द्वारिका पहुंचे तो इनका मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और अब ये पढ़ने के लिए विद्या अध्ययन करने गए मुनि संदीपन के आश्रम पर, जहाँ गुरु दक्षिणा में गुरु का मरा हुआ पुत्र वापस किया। लौट करके आए, विद्याओं को पूर्ण पारंगत करके द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान द्वारिका के राजा हो गए। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विदर्भ देश के एक राजा है, कुंडनपुर गांव के, जिनकी कन्या है रुक्मिणी। विवाह के योग्य हुई। रुक्म ने अपने पिताजी से कहा भीष्मक से कि मैंने अपनी बहन के लिए वर देखा है। कौन है? बोले मेरा साला है जिसका नाम है शिशुपाल। भीष्मक कहने लगे ओरे पापी, भला कोई अपने साले के साथ में अपनी बहन का विवाह करता है? पर तू कितना दुष्ट दुराचारी है जो अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करने जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। जो 4 भाई थे उनसे पूछा किसके साथ विवाह होना चाहिए? चारों कहने लगे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ विवाह होना चाहिए। रुक्मिणी की सखियों ने जाकर के बताया बहन तुम्हारा विवाह तय हो गया। किसके साथ? किसके साथ तय हुआ? बोले शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी कहने लगी इससे अच्छा तो मुझे मौत की सजा सुना दी जाए। मैं विवाह करूंगी इस पापी के साथ, क्यों ना मुझे आत्महत्या करनी पड़े, क्यों ना मुझे आजीवन कुंवारी रहना पड़े, मैं इस पापी के साथ विवाह नहीं करूंगी। एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण देवता को दिया। 7 श्लोकों से पत्र लिखा। मृग संग गए तब ध्यान न था, मृग या मृग की कुछ घात करेगी। रजनी चरदाव लगा हरि है, हरि की हिरनी हृदहार हरेगी। अब से पहले यह पत्र लिखूं,
पद किंकर शीस विपत्ति सरेगी। यदि रात न आए तो याद रहे प्रभु की प्रभुता पर धूरी पड़ेगी। प्रभु की प्रभुता पर धूरी पड़ेगी। जिस समय त्रेता की बात याद दिलाई, जिस समय हिरण के पीछे भागे थे, उस समय मैंने जिद करी थी कि मुझे हिरण ला करके दो। तब मुझे ये नहीं मालूम था हे राम कि ये सोने का हिरण, माया रूपी हिरण है और मेरा हरण करवा देगा। पर अब यहाँ जिद नहीं है, अब यहाँ स्वाभिमान की बात है, अब यहाँ इज्जत सम्मान की बात है। प्रभु यदि आप नहीं आए तो शिशुपाल मुझे ले जाएगा और मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती। पत्र लिख करके दिया। पत्र गया है भगवान के पास में। भगवान ने रथ उठाया, ब्राह्मण को बिठाया और लेकर के चल दिया। शिशुपाल दूल्हा बन रहा, शिशुपाल को पत्र गया बारात लेकर आओ। शिशुपाल दूल्हा बन रहा है माता, और बढ़िया कोट पैंट पहन के तैयार हुआ। जब दूल्हा बनता है तो आंखों में कुछ लगाया जाता है। क्या लगाते? काजल। दूल्हा के काजल लगाते हैं। जैसे ही काजल लगाने का समय आया, या तो भाभी हो या बुआ हो। भाभी कोई है नहीं, बुआ है। बुआ लगी पड़ी मसाला पीसने में, क्योंकि बुआ को मालूम है कि अभी रात में बुआ को दरोगा बनना है ना। तो बुआ को मालूम है कि हमें अभी बड़े काम है, तो हम पहले ही मसाला वसाला पीस के रख दे। कहे बुलबुल लगाना, बुआ को बहने नहीं लगाती, इनके पांव दर्द हो जाते, मसाला पीसने में हाथ कड़वे हो जाएंगे। बुआ फ्री में रहती महाराज, बुआ को कछूना है। बुआ मसाला पीस रही है और जैसे ही देखा उसी समय शिशुपाल आया और कहने लगा, बुआ तुम्हारी वजह से हम देर हो रही है, तुम्हारी वजह से देर हो रही। आधी बारात पहुंच गई ससुराल और दूल्हा घर में बैठा है। क्या करे? अरे काजल लगाओ। बुआ कहने लगी हाथ धोने रुको। नहीं नहीं तुम जल्दी करो। बुआ बोली वो सास के कड़वे हैं हाथ, अरे तुम जल्दी करो। बुआ ने ऐसे हाथ पोंछे जय साड़ी में कोने में ना बड़े गुण होते पल्लू के, लाला के जे मोमबत्ती लटक आवे तो हाँ, पति की जेब से रुपया चुरा लो तो जाई में, भागवत में प्रसाद लेके आवे तो जाई की आड़ में। बड़े गुण है महाराज इस पल्लू में। तो आज बुआ ने जी पल्लू में हाथ पोंछे और हाथ पोंछ करके जल्दी से लिया काजल, और जैसे काजल लेकर के शिशुपाल को लगाया तो आंखों में लगा कड़ुआ, और जैसे कड़ुआ लगो तो ये बही महाराज गंगा यमुना। पहला अपशकुन घर से ही हो गया, मुंह काला पड़ गया दूल्हा का, बढ़िया छेददार। दूल्हा एकदम आग बबूला हो गया। बुआ तेरे तो असगुन कर दियो, मेरा मुंह कालो कर दियो। और जैसी बारात लेकर पहुंचे, रुक्मिणी रो रही है। रुक्मिणी ने सखियों से कहा जाओ जाकर के देखो क्या भगवान आ रहे हैं। जैसे देखा भगवान की रथ का पताका झंडा दिखाई पड़ी, रुक्मिणी कहने लगी, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। देखो ऐसे बैठिए, हम चाहे तो ताली बजा के गावे। हाँ जी माँ तुम गालो, तुम्हें क्या लग रहा? हम देखना रहे, हम सबको देख रहे हैं। Rupees 199 received on PhonePe. भागो जा रहे हो
जबकि गाना वगैरह बोल लिया करो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुंह से आवाज आनी चाहिए और ताली की भी आवाज सुनाई पड़े। कितनी देर बजा मुंह से गाओ। आओ मेरी सखियों मुझे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। ये बात नजर उतार लो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन श्याम सुंदर की दुल्हन
वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। सुखदेव जी दर्शन कराते हैं राजन। रुक्मिणी ने कहा, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। क्यों? अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा सुंदर सजाओ। सुंदर श्रृंगार किया। रुक्मिणी गई, सभी को प्रणाम किया और आज गौरी पूजन के लिए चली है। गौरी पूजन जिसे आजकल कहते हैं ना, तेल पूजने जा रहा है, तेल। ये गौरी पूजन का कार्यक्रम होता है और गौरी पूजन में बेटी को जरूर लेके जाना चाहिए, पर आजकल ऐसी परंपराएं सारी मुकरियां जाती हैं। Rupees 320 received on phone pay. आओ मेरे से पाए लपटे की दम निकल गई। ऐसी सड़ी सी मैया जावेंगे एक्सपायरी डेट वाली, जबकि जानी कैसी चाहिए? उन्हें संग सखी ऐसी हो, बिल्कुल सुबह के सयानी, संग सखी सब सुबह के सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी। ऐसी सखियां जानी चाहिए साथ में बेटी के, जो सब हम उम्र की हो और सब गौरी मैया का भजन गाती हुई, कीर्तन गाती हुई जाए। और आजकल तो हम एक दो जगह पड़ गए हैं चक्कर में तेल के। ऐसे सुंदर भजन होते हैं भगवान ही जाने। साइकिल वालों मिल गो साइकिल वाले को गाड़ी, बस वालों मिल गो बस वाले को गाड़ी, और जा कहाँ रही है? तेल पूजने। समझो। अच्छा, माता जी ऐसे खुश हो जाएंगी? जा रही माता की पूजा करने, वो गा रही अश्लील गाने, बताओ मैया खुश होगी क्या? मैया कहेगी यार थोड़ा एक एक मारू से भाग जाओ यहाँ से। ऐसे उल्टे सीधे गाने गाती हुई जाएंगी। और बेटी को जरूर लेकर जाना चाहिए, पर बेटी को नहीं लेके जाते। बेटी बेचारी या तो पार्लर में बैठी होगी, ब्यूटी पार्लर में, तो या तो मेहंदी हल्दी लगाई जा रही होगी घर में, तो या तो एक और रीत चल गई है ना। बेचारी को ब्यूटी पार्लर जाने की फुर्सत है ना, मेहंदी की फुर्सत है। काहे? इंगेजमेंट सगाई बाद में होती है, वो एक पहले दे दिया जाता है कान से लगाने वाला। शादी बाद में होती, मोबाइल पहले आ जाता है। ये एक नया सिस्टम चल गया है ना। इसलिए काहे की वजह से मालूम है? तुम अपने घर की सब बातें हमें बताती रही हो, तो ऐसी बढ़ चढ़ के हम तुम्हारे बाप से मांगेंगे। तुम अपने घर की पोल देती रही हो, तुम्हारे पापा पे कितना पैसा है, भैया पे कितना पैसा, पापा पे कितना पैसा, पोल देती रही हो रोज घर की नई नई बातें, और हम खूब तुम्हारे पापा से मांग मांग के तेरे पापा को भिखारी बनाएंगे भैया। नहीं तो ये बता, ब्याह भयो ना है, एक दूसरे को जानते हो नहीं, और फिर पूरी पूरी दिन पूरी पूरी रात फोन में लगे, मर जाओ सास के, पी लिया है जाए वो पी लिया। और ब्याह से पहले इतना प्रेम उमड़े महाराज, इतना प्रेम उमड़े, ना खाने दे ना सोने दे, दे फोन दे फोन, और ब्याह के बाद में दे घूसा, खत्म प्रेम, भावने पड़ते ही प्रेम खत्म। तो काहे को इतना जब रखो पार्ले में फोन ऑन वाले ने कम सिस्टम रखो। जब पहले ही बातें कर लोगी, शादी में बाद में क्या बातें करोगी, फिर तो घूम से ही लाभ चलेंगे। तो सोई सिस्टम है हमारा। जोर से बोलिए जय जय श्री। रुक्मिणी जी आज सखियों के साथ में चली है, और जैसी गौरी पूजन के लिए चली, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर खड़े हैं। तो रुक्मिणी ने गौरी पूजन किया और कहा आओ रुक्मिणी जी बैठो। रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ बढ़ाया, तो रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया, लेकर के चलने लगे। सखियां सब देखती रह गई। जो रुक्म की सेना आई थी, शिशुपाल की सेना, वो सब खड़ी देखती रह गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, आए थे रक्षा करने के लिए, पर वो सब भगवान की छटा को देखकर मोहित हो गए, एक शब्द तक नहीं बोले। भगवान रुक्मिणी को लेकर के चलने लगे। सखियों ने पूछा कहाँ जा रही हो? रुक्मिणी ने कह दिया अरे क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, और मेरी लगी
लगी श्याम चंद्र की ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम चंद्र की ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम चंद्र की ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी ये जितने बाराती है ना प्रधान जी के आसपास वाले सब सामने आओ, इधर इधर आओ, इधर सामने आ जाओ, सामने सामने। और बाराती जितने आते हैं ना वो सब नाचते हैं, तो नाच लो। वो मेरी लगी श्याम चंद्र की ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम चंद्र की ये दुनिया क्या जाने।
बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। श्रृंगार लाए हो, कन्यादान का जो सामान लाए हो सब ठाकुर जी के पास लेकर के अर्पित करें। और जितनी सुहागवती माताएं जो श्रृंगार लाई हैं सब श्रृंगार चढ़ावे आज, और श्रृंगार प्रसाद में लेकर के जरूर जाए, बिना प्रसाद के ना जाए। जो श्रृंगार चढ़ाए वो श्रृंगार जरूर लेकर जाए। कन्यादान के लिए जो भी लाए हो, जो नहीं भी लाए हैं तो जो भी श्रद्धा से समर्पित करना चाहे ठाकुर जी को, कन्यादान सभी करें, माताएं और बहनें सभी लोग। बोली बाके बिहारी लाल की जय। राधे देश की राधे। जैसा कि आप सब श्री प्रिया प्रीतम जो सेवा कुंज आश्रम के तत्वाधान में श्री प्रिया प्रीतम जो आश्रम की अग्रिम पीठाधीश्वर पूज्या दीदी श्राद्धी रचना प्रो जी के मुखारविंद से आप सभी भक्त कथा का स्वागत कर रहे हैं। कथा का आज 6वां दिवस विश्राम की ओर जा रहा है। कल की पावन कथा शेष है, तो जो भी भक्तजन अभी तक नहीं आ सके हैं मैं उनसे भी आग्रह करूं कि आप कल की कथा में जरूर पधारें। आप सभी को बताते हैं